हेलो दोस्तों, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे पबजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पबजी आखिर इतना बड़ा गेमिंग का साम्राज्य कैसे हुआ, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो भारत सरकार ने 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इसमें गेमिंग ऐप से लेकर के डेटिंग, बिजनेस और दूसरी तरह के ऐप शामिल हैं। लेकिन हर जगह चर्चा में पबजी मोबाइल गेम बैन की ही हो रही है चर्चा। प्रतिबंध के बाद जो है पबजी अब आप मोबाइल पर तो नहीं खेल सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन अभी भी काम कर रहा है। भारत सरकार ने इस फैसले से कुछ बच्चे भले ही नाराज़ हों, लेकिन गेम को खेलने वाले बच्चे के माता पिता ने इससे सबसे ज़्यादा माता पिता में खुशी है। पबजी खेलने के बच्चे की आदत से सबसे ज़्यादा वही परेशान थे। माता पिता ज़्यादा परेशान थे। माता पिता की परेशानी का आलम ये था कि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, तो एक अभिभावक ने उनसे पूछा, मेरा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है। पहले वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। क्या करूं? सवाल पूरा होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, पबजी वाला है क्या? पबजी को टक्कर देना पबजी वाला क्या है? इस मैटर पे जो है वहाँ पे जितने लोग थे सभी पूरा हंस पड़े। अभी जो है पबजी को टक्कर देने के लिए, पबजी बैन होने के बाद जो है इंडिया के अंदर ही एक ऐप बनाया जा रहा है, वो ऑलमोस्ट रेडी है। पबजी को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं अक्षय कुमार का फौजी एक ऐप का नाम है, ऐप AUG। फौजी में क्या है खास? इसके इतना, ये मोदी जी की बात है। मोदी जी ने जो बताया पबजी है क्या, पूरा ऑडिटोरियम में जो है ठहाके की गूंज उठी। जाहिर है ये ठहाके भारत में पबजी की लोकप्रियता को बयान करने के लिए काफ़ी है। क्या अभिभावक, क्या बच्चे और क्या प्रधानमंत्री, ऐसा कोई नहीं जिन्हें पबजी का नाम नहीं सुना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी चर्चा में कहा, ये समस्या भी है और समाधान भी, लेकिन 1.5 साल के बाद इसे समस्या मानते हुए उन्हीं की सरकार ने इसे बैन कर दिया। इसके बैन होने के बाद इस गेम को खेलने वाले पबजी के पोस्टर बॉय नमन माथुर ने यूट्यूब पर एक लाइव किया। इस लाइव को एक समय में 80,000 लोग देख रहे थे। 80,000 लोग देख रहे थे। नमन ने इस बैन के बारे में ट्वीट कर कहा, तूफान आ गया है। बैन के बाद के इसके वीडियो को जो है 6 लाख लोग देख चुके हैं। भारत सरकार ने नए कदम को चीन पर डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 3 के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले 10 सालों में ऑनलाइन गेमिंग के मार्केट ने अपना जाल ऐसे फैला लिया है कि अब दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरते हुए मार्केट में से एक माना जा रहा है। आसान शब्दों में इस गेमिंग बाज़ार को समझने के लिए आप ये समझें कि जब पैसा देकर कोई सामान खरीदते हैं तो आप खर्च करने से पहले 5 बार सोचते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलते हैं तो इसका खर्च शुरुआती तौर में नहीं होता। इसीलिए लोगों को लगता है कि पैसे खर्च भी नहीं होते हैं और मज़ा भी ले लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन मोबाइल गेम का बाज़ार बढ़ता जाता है। हालांकि इसे प्रोफेशनल तरीके से खेलने में और नए लेवल पर जाकर खेलने में पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। गेमिंग कंपनियां पहले आपको इसे खेलने की आदत लगाती है और फिर बाद में पैसे बनाती है। आसान भाषा में यह व्यापार को ऐसे समझा जा सकता है, पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड दुनिया भर में मोबाइल पर खेला जाने वाला एक पॉपुलर गेम है। भारत में भी इसके काफ़ी दीवाने हैं। ये गेम एक जापानी थिएटर फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित होकर बनाया गया, जिसमें सरकार छात्रों के एक ग्रुप को जबरन मौत से लड़ने भेज देती। पबजी के करीब 100 खिलाड़ी किसी टापू पर पैराशूट से छलांग लगाते हैं, हथियार खोजते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि उनमें से केवल एक ना बच रहा जाए। इसे दक्षिण कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल कंपनी ने बनाया था। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इस डेस्कटॉप वर्जन बनाया था, लेकिन चीन की कंपनी टेंसेंट कुछ बदलाव के साथ इसका मोबाइल वर्जन नए नाम से बाजार में लेकर आई। दुनिया में पबजी खेलने वालों में से लगभग 25% जो है 25% भारत में है। चीन में 17% ही यूजर्स हैं और अमेरिका में 6% हैं। पबजी गेम को एक साथ 100 लोग भी खेल सकते हैं। इसमें आपको नए हथियार खरीदने के लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं और कूपन खरीदना पड़ सकता है।
गेम को इस तरीके से बनाया गया है कि जितना आप खेलते जाएंगे उतना ही उसमें मज़ा आएगा, उतना ही आप कूपन और हथियार खरीदेंगे, जिसमें आपका गेम और बेहतर होता जाएगा। इसमें फ्री रूम भी होता है और उसमें अलग अलग लेवल होते हैं। एक साथ कई अलग अलग जगह पर रहने वाले इसे खेल सकते हैं और इसकी एक साथ स्ट्रीमिंग भी होती है। कंसोल के साथ भी इसे खेला जाता है। दुनिया की बात करें तो 2019 में गेमिंग का बाजार जो है 6.9% अरब डॉलर का था। इसमें से 4.2 अरब डॉलर का हिस्सेदारी के साथ चीन सबसे आगे था। दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर जापान और फिर ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। ये आंकड़ा जो है statista.com के हैं। भारत में भी इस इंडस्ट्री का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अब भी ये 1 अरब डॉलर से भी कम का है। भारत रेवेन्यू के मामले में गेमिंग के टॉप 5 देश में नहीं है, लेकिन बाकी देशों के लिए उभरता हुआ बाजार जरूर है। भारत में गेमिंग स्ट्रीमिंग साइट रूटर्स के CEO पीयूष कुमार के मुताबिक जो है भारत में सिर्फ PUBG की बात करें तो इस गेम के 175 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जिनमें जो है एक्टिव यूजर 75 मिलियन के आसपास है। चीन से ज़्यादा लोग भारत में PUBG खेलते हैं, लेकिन कमाई की बात करें तो वो भारत से बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा खर्च कर गेम खेलने वालों की तादाद जो है भारत में कम है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार के इस तथाकथित डिजिटल स्ट्राइक का असर चीन पर नहीं के बराबर होगा? पीयूष के मुताबिक ऐसा कहना गलत होगा। भारत में गेम खेलने वालों की तादाद दुनिया के दूसरे बड़े देशों के मुकाबले ज़्यादा है, इसीलिए भविष्य में गेमिंग हब के तौर पर भारत को देखा जा सकता है। अगर किसी कंपनी को भारत के बाजार से बाहर निकलना पड़ेगा तो उस पर असर उसके यूजर बेस पर ज़रूर पड़ेगा। यूजर बेस की बात करें तो भारत में 14 साल से लेकर के 24 साल के बच्चे और युवा ऑनलाइन गेम को सबसे ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने की बात करें तो 25 साल से लेकर के 35 साल वाले ऑनलाइन गेमिंग पर खर्च ज़्यादा करते हैं। कैसे होती है गेमिंग से कमाई, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग में कई तरह की कमाई होती है। ये जानने के लिए वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार जो है आंसू सिन्हा कहते हैं। उनके मुताबिक जो है गेमिंग में पैसा कमाने का एक मॉडल है प्रीमियम का, यानी पहले फ्री में दो और बाद में प्रीमियम किस्तें में खर्च करने को कहो। दूसरा मॉडल होती है इससे जुड़े मर्चेंडाइज बनाकर। बच्चों में खास कर उनसे जुड़े करेक्टर, टी शर्ट, कप प्लेट, कपड़ों का क्रेज बहुत बढ़ जाता है। गेम से प्रभावित होकर अक्सर उन चीज़ों की खरीद बढ़ जाती है जिससे भी कंपनियां कमाई करती है। और कमाई की तीसरा रास्ता होता है उस पर आधारित विज्ञापन और फिल्में बनाकर। कई बार फिल्मों पर आधारित गेम्स आते हैं। फिल्म की लोकप्रियता गेम्स के प्रचार प्रसार में मदद करती है और कभी गेम्स की लोकप्रियता फिल्मों में प्रचार प्रसार में मदद करती है। जो लोग इस गेम को प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं उनको सरकार के इस कदम से नुकसान पहुंच सकता है। कई गेम्स खेलने वाले यूट्यूब पर भी बहुत पॉपुलर हैं। इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइजेशन करने वाले को भी काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन टिकटॉक पर बैन के बाद जो है PUBG बैन की चर्चा शुरू हो गई थी। ऐसे में बहुत लोग ने पहले ही दूसरे गेम्स पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरा विकल्प कौन सा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है पीयूष के मुताबिक जो है भारत में अभी ऑनलाइन गेम्स बनाने का बहुत बड़ा चलन नहीं है। भारतीय डेवलपर्स इसमें अभी काफ़ी पीछे है। इनको उम्मीद है कि बैन के बाद इनमें कई कंपनियां अब हाथ जमाएगी, क्योंकि अब तक उन्हें PUBG की लोकप्रियता से खतरा ज़्यादा था। फिलहाल रूटर्स की बात करें तो उनके पास फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वालों की तादाद ज़्यादा है। फ्री फायर सिंगापुर की कंपनी ने बनाया है और भारत में इसे खेलने वालों की संख्या अभी 5 करोड़ के आसपास है और कॉल ऑफ ड्यूटी के यूजर्स लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। भारत में हर तरह के मोबाइल और ऑनलाइन गेम खेलने और देखने वाले की संख्या लगभग 30 करोड़ है, जो लॉकडाउन में बढ़ती ही जा रही है। कुछ भारतीय गेम्स भी हैं जो यहाँ के लोगों में पॉपुलर है, जैसे बबल शूटर, मिनी जॉय लाइट, गार्डन एस्केप, कैंडी क्रश। चूँकि पिछले 4-5 महीने में लोगों का खास कर बच्चे घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो गेमिंग का बाजार अपने आप में बढ़ता जा रहा है। विकास जायसवाल फाउंडर हैं गेमसन टेक्नोलॉजीज के। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पहले उनके प्रतिदिन एक्टिव यूजर लगभग 13 से 15 मिलियन होते थे, जो लॉकडाउन में बढ़कर जो है 50 मिलियन हो गए। उनकी कमाई में भी 5 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन वो मानते हैं कि अभी गेमिंग इंडस्ट्री का पीक आना बाकी है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुँचाया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे बने रहिए अपकमिंग अपडेट के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।